अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अब्दुल बारी नायक, एक सोशल एक्टिविस्ट। क्या आपने सुना होगा दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिसमें स्टूडेंट एब्सेंट हो लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसको पास किया हो? क्या आपने कभी भी सुना होगा कि एक स्टूडेंट जो एब्सेंट है उस पेपर में, लेकिन यूनिवर्सिटी उसको 90 में से 61 मार्क्स दे रही है? क्या आपने किसी भी यूनिवर्सिटी का सुना होगा कि वहां के कंट्रोलर एक चपड़ा के अंडर में काम करते हैं? ये कहीं भी नहीं सुना होगा। और उस कंट्रोलर की औकात एक चपरासी से बदतर है, और जो चपरासी है वो कंट्रोलर से बढ़कर है किसी यूनिवर्सिटी में। ये सब आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आज आपको मैं विद प्रूफ एविडेंस दे दूंगा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया क्या, और जो बच्चे एब्सेंट है उनको कैसे पास किया, और जो प्रेजेंट है उनको एब्सेंट कैसे दिखा रहा है। और तीसरी चीज ये कि बच्चे 3-3 4-4 बार जाते हैं यूनिवर्सिटी अपना जेरोक्स लेने के लिए, और वहां एक क्लर्क छोटी सी पोस्ट पे डराता है, धमकाता है कंट्रोलर को कि मैं इन स्टूडेंट्स को जेरोक्स नहीं दूंगा, और कंट्रोलर झाड़ सुन के खामोशी से चुपचाप करके बैठे। सेमेस्टर, चाहे वो 5th सेमेस्टर हो, 3rd सेमेस्टर में कम से कम 80% स्टूडेंट्स हमारे फेल हुए। अब मैंने जानने की कोशिश की, मैंने आरटीआई हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को किया, मैंने आरटीआई कश्मीर यूनिवर्सिटी को किया, मैंने बहुत सारे कॉलेजेस को आरटीआई की। हायर एजुकेशन को जो मैंने आरटीआई डाली उनसे मैंने सीधे पूछा इतने बच्चे फेल क्यों हुए, इसका रीज़न क्या है? तो उन्होंने गोल मोल में जवाब दे दिया, हम वाई और हाउ और दिस का जवाब नहीं दे सकते आपको। उसके बाद जब मैंने यूनिवर्सिटी से पूछा तो उन्होंने भी जवाब देने से इनकार किया। अब आ गई बारी कॉलेज की। मैंने कॉलेज से पूछा कि ये स्टूडेंट्स, आपने इनका जो रिजल्ट है, क्या वो ये स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में बैठे थे या नहीं? तो बहुत सारे कॉलेजेस ने सीधे मुझे अटेंडेंस शीट स्टूडेंट्स की दी, जहां पर वो दिखा रहे हैं कि ये यहां पर बैठे ही नहीं थे, ये एग्जाम में प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, फिर जब इंसर्ट करेंगे उनका रोल नंबर, वहां वो पास हुए हैं। फिर जब मैंने आरटीआई कॉलेज को किया, कॉलेज ने मुझे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दी कि ये स्टूडेंट कंप्लीटली एब्सेंट था। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि सिकिल सब्जेक्ट जो इसने पास दिखा रहा है, तो आपने कितने मार्क्स उसमें दिए, या अगर उसने कॉपी लिखी हुई है उस कॉपी की जेरोक्स मुझे दे दीजिए, या जितने मार्क्स आए हैं वो ड्यूली अटेस्ट होने चाहिए प्रिंसिपल के थ्रू। तो कॉलेज मुझे सीधे लिख रहा है कि इस बच्ची ने एग्जाम दिया ही नहीं। अब मेरा क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी से कि आप लोगों ने उससे 20,000 लिए, 30,000 लिए, कितने में मंडोली हुई जो उसने आपने उस कैंडिडेट को पास किया? और जो कैंडिडेट प्रेजेंट है उनके को आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एब्सेंट क्यों दिखा रहा है? आप लोगों ने इतने बच्चों का कैरियर बर्बाद क्यों किया? आपसे मेरा क्वेश्चन है। अब मैंने आरटीआई डाली गांधी मेमोरियल कॉलेज श्रीनगर को। जब मैंने आरटीआई डाली, मैंने उनसे पूछा सिकिल सब्जेक्ट में आपने इस स्टूडेंट को 27 और 22 कैसे दिए, ईडीटी 617। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने वहां से रिप्लाई दिया, उन्होंने डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन की, उन्होंने सीधे रिप्लाई दिया कि इस स्टूडेंट का कोई यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। अब मैंने गांधी मेमोरियल कॉलेज शमसवारी फ़तेह कदल श्रीनगर को जब आरटीआई की है, मैंने उससे उनसे दो क्वेश्चंस पूछे। एक कि मुझे प्रोवाइड कर लीजिए अटेंडेंस शीट विद एग्जामिनेशन रोल नंबर डैश डैश डैश, और उसके बाद कि ये कैंडिडेट प्रेजेंट थी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्किल में या नहीं, और अगर ये प्रेजेंट थी तो मुझे इसकी ज़ेरॉक्स कॉपी आंसर शीट की दे दीजिए, और मार्क्स दे दीजिए आप लोगों ने कितने भेजे हैं यूनिवर्सिटी को, ड्यूली साइंड बाय प्रिंसिपल। जब मैंने पहला अटेंडेंस शीट के बारे में, उन्होंने अटेंडेंस शीट जो दी मुझे, उसको अगर आप देखेंगे उसमें सीधे स्टूडेंट कंप्लीटली 15, 7, 9, 22 और 24 को हर जगह एब्सेंट एब्सेंट लिखा। और जब मैंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का देखा, जब मैंने इसका रोल नंबर इंसर्ट किया कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहाँ EDT 617 को 27 और 22 मार्क्स है। और मैं शॉक हो गया कि ये पास कैसे हुई। और जब मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पता किया
तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिपोर्ट क्या देती है, एज पर द रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट द कैंडिडेट बेयरिंग रोल नंबर डैश 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 हैज़ नॉट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ दिस सेड पेपर। अब मेरा क्वेश्चन है कंट्रोलर साहब से, जो यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर है उनसे मेरा क्वेश्चन है कि जो ये स्टूडेंट है इसकी जो स्किल की EDT 617 जब कॉलेज आपको भेजता है ये एब्सेंट है, तो आपके किस फैकल्टी मेंबर ने इसके मार्क्स चढ़ाए? आप मुझे ये बता दीजिए, आपने 20,000 लिया, इससे 30,000 लिया, तो ये पास हुई कैसे? जब कॉलेज एब्सेंट भेजता है तो आपने किस जुगाड़ से इसको पास किया? आप मुझे ये बता दीजिए। और ये 80% जो फेल आपने 6 सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर में किए, वो कैसे फेल किए? आप क्या पैसा कमाना चाहते थे इन लोगों के ज़रिए? क्योंकि फेल करके फिर आपका क्लर्किकल स्टाफ जो भी कश्मीर यूनिवर्सिटी में है वो डिमांड करेगा 20,000, 10,000, 5,000, 6,000 पास होने के लिए, और आप पैसे कमाएंगे। और एक क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट सब्जेक्ट्स में प्रेजेंट हैं और आपकी वेबसाइट पे जब वो बेचारे अपना रोल नंबर इंसर्ट करते हैं तो वो एब्सेंट दिखा रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि वो एब्सेंट दिखा कैसे रहे? आपके इतने बड़े लूप होल्स है क्यों? आप तो A++ मिलता है आपको ग्रेड जब भी नैक होता है, तो वो A++ आपको किस हैसियत से मिलता है? आप ही मुझे बता दीजिए। आपने तो 80% बच्चों का कैरियर बर्बाद किया, तो आपको वो A++ कैसे मिल रहा है? और अगर जो बच्चा स्टूडेंट एब्सेंट है उसको आप 20,000 लेते हैं, 30,000 लेते हैं, कितना पैसा, कितनी मंडोली में आप उसके क्लर्क्स जो आपके पास है वो उसको पास कराते हैं? आप ये बता दीजिए। किसी भी डिग्री कॉलेज की बात उठा लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके अटेंडेंस शीट पे प्रेजेंट दिखा रहा है लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी उनको सीधे एब्सेंट कर रही है। वैसे ही बात करेंगे मागम कॉलेज की, एक स्टूडेंट का इवॉल्वेशन स्टेटस 6 सेमेस्टर का ज्योग्राफी में 90 मार्क्स में से 61 उसको मिले, जबकि उसने सीधे अटेंडेंस शीट में एब्सेंट है, तो वो 61 उसको मिले कैसे? जब अब फाइनल रिजल्ट आता है वो इंग्लिश में प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, लेकिन वो दिखा रहा है कि पूरी एब्सेंट है। क्या ये लूप होल नहीं है? उसके बाद रिसेंटली वत्रसु साउथ कश्मीर से स्टूडेंट जाते हैं अपना जेरोक्स सेकंड सेमेस्टर का लेने के लिए। जब कश्मीर यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो वहां जाहिद साहब कोई है क्लर्क, वो उससे पहले वो 2 बार उनको कहते हैं 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 2 चक्कर लगाते हैं वो। अब तीसरे चक्कर पे वो सीधे कह रहे हैं कि आप हमें जेरोक्स दे दीजिए। वो कहता है कि अभी नहीं, अभी 15 दिन के बाद आ जाइए। तो मैं सीधे उसको कहता हूं कि कंट्रोलर साहब के पास जाइए। जब वो स्टूडेंट कंट्रोलर साहब के पास जाता है, कंट्रोलर उनको कहते हैं कि जाहिद साहब को बुलाओ। जब जाहिद साहब आते हैं, जाहिद साहब उसको कहता है कि मैंने इसको 2 बार बुलाया यहां, अब मैं इसको और तीसरी बार बुलाऊंगा और तब भी नहीं दूंगा मैं इसको जेरोक्स, फिर चौथी बार बुलाऊंगा। अगर आपकी हिम्मत है आप करिए क्या करना है कंट्रोलर साहब। मीनस कंट्रोलर की जो औकात है वो क्लर्क वहां का जाहिद साहब डिक्टेट कर रहा है और कहता है ये मुझे धमकाता है ये स्टूडेंट। उसने धमकी ये दी, उसको मैंने सीधे कहा कि जब आप 2 बार गए, जब नहीं दिया तो तीसरी बार उसको कहो, फिर मैं कोर्ट में केस फाइल करूंगा, मैं कोर्ट के जरिए ले लूंगा अपना जेरोक्स, अपना हक। तो वो उस पे कहता है कि कंट्रोलर साहब मैं इसको तीसरी बार भी जेरोक्स नहीं दूंगा, और वो स्टूडेंट वापस चला आता है। ये एक स्टूडेंट की बात नहीं है, ये हजारों स्टूडेंट की बात है, चाहे वो नॉर्थ कुपवारा कॉलेज से आते हो, चाहे वो साउथ के किसी भी कॉलेज से आते हो, और अपना हक मांगने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसके लिए 150 रुपये पे किया है और वो मांग रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से। लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी के क्लर्कल स्टाफ उनको या तो कहते हैं कि हमें रिश्वत दे दो 2,000 3,000 तब जाके हम देंगे, या उनको वापस कर रहे हैं, फिर दूसरे टर्न पे भी वापस, तीसरे टर्न पे भी। वो कितना चक्कर एक जेरोक्स के लिए काटे, आप ही मुझे बता दीजिए।